झारखंड में घटित विभिन्न विद्रोहों से स्पष्ट है कि यह संघर्षों की धरती रही है एवं स्वाधीनता संग्राम को राह दिखाने और वांछित उद्देश्य तक पहुंचाने के सफर में इसका अप्रीतम योगदान रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं, झारखंड में स्वाधीनता संग्राम यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। और इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक दिया गया था वो बहावी आंदोलन था, और बहावी आंदोलन के साथ में हम लोग ही हरी बाबा आंदोलन को कंप्लीट किए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग का न्यू जो टॉपिक है वो उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार है। उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार कहने का मतलब ये है कि बंगाल विभाजन और उसके बाद झारखंड में राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ उसको इस टॉपिक में कवर करेंगे कि देवघर, फिर हमारा गिरिडीह, हजारीबाग, रांची में कौन कौन से घटना घटा था इसके दौरान, वो सब सारे इसमें कवर करेंगे। उसके बाद जो है से आपको देखने को मिलेगा गांधी युग और झारखंड, तो वो न्यू टॉपिक रहेगा, वो अलग टॉपिक है, उसको अलग कवर करेंगे। लेकिन आप ज़रूर याद रखिए, अगर इससे पहले फर्स्ट टॉपिक नहीं देखे हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास यानी कि झारखंड का जो इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री, वो आप ज़रूर देखिए। और स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का क्या इंपॉर्टेंस या भूमिका या रोल रहा है वो देखिए। और आप जाके देखिए हरी बाबा, हरी बाबा आंदोलन जो हरी बाबा यदुक्का होने किया था, और ये शुद्धि आंदोलन था जिसे हो लोगों ने 1930-31 में किया था। कहाँ पे? तो ये सिंभूमोला, झारखंड के सिंभूमोला क्षेत्र में किया था। इसी प्रकार से बहावी आंदोलन जो था, जिसे हम वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता था, या फिर इसे आप बोल सकते हैं झारखंड के जो संथाल वाला रीजन था, संथाल परगना यानी राजमहल, उसमें हुआ था। और झारखंड में इस आंदोलन का नेता जो था, प्रचार या प्रसार किया था, शाह मोहम्मद हुसैन किया था। और इसी आंदोलन में, बहावी आंदोलन में, इब्राहिम मंडल को पाकुड़ में आजीवन कारावास सुनाया गया था। तो आज हमारा उग्र राष्ट्रीयता का है, इसमें हम लोग देखेंगे देवघर उघर से संबंधित। तो आपको जो है से इसमें 3-4 वर्ड आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अक्सर जेपीएससी और जेएसएससी ये पूछ लेती है, और ये वाला टॉपिक डायरेक्टली मेंशन रहता है। यहाँ पे आपको सारे टॉप एमसीक्यू मिलेगा, इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। आपको 20 से 25 प्रश्न मिलेगा एमसीक्यू में, और ये पीवाईक्यू है। आप जरूर देखिए, सीमांकन का एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत जल्द टॉपिक बाय टॉपिक ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप बिंदास होकर देखिए, आपको बेनिफिट होगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आने वाला ये माइलस्टोन मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको इस आंदोलन से संबंधित 2-3 फैक्ट ये याद रखना है कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसी के दौरान अनुशीलन समिति का गठन किया गया, और इस अनुशीलन समिति से जुड़े कुछ व्यक्ति थे, अरविंद घोष, वरिंद्र घोष और राजनारायण बसु। ये सब सारे क्रांतिकारियों का ठिकाना कहाँ था? देवघर का रोहिणी। देवघर का रोहिणी आप नाम सुने होंगे, जो 1857 की क्रांति का अजय नदी के किनारे एक बसा हुआ गांव था, देवघर में पड़ता था। 32वीं रेजिमेंट की सेना का हेडक्वार्टर था। लेकिन यहाँ पे ये वाला नाम जो है से रोहिणी याद रखिए, ये क्रांतिकारियों रिवोल्यूशनरी का हेड था, मतलब कि यहाँ पे सेंटर था। वरिंद्र घोष का बचपन और प्रारंभिक शिक्षा देवघर में ही हुआ। आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक संस्था बनाया गया था देवघर में, गोल्डन लीग, इसका नाम था गोल्डन लीग, ये वाला नाम याद रखिए। और 1908 में अलीपुर यानी कि अलीपुर में बम कांड होता है, जैसे कलकत्ता बम कांड के नाम से जाना जाता है। सिलेरबाड़ी नामक घर में रहते थे बहुत सारे लोग, और सब यहाँ पे बम बनाते थे, और इनका लिंक इससे पाया गया था। फिर 1915 में अरविंदो घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार से सिलेरबाड़ी को तलाशी ली गई, और जिसमें हथियार, क्रांतिकारी बरामद हुए, बहुत सारा ये आपको देखने को मिला। एक व्यक्ति का नाम आपका यहाँ पे आएगा, क्या नाम आएगा? तो सखाराम गणेश देवोस्कर, ये मराठी, ये देवघर के करो गांव में रहकर क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाते थे, लोगों को रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी बनने में हेल्प करते थे। इनके द्वारा लिखा गया है देशोर कथा और तिलकर मुकदम, ये नाम दोनों याद रखिए। ये वाला इसमें बुक में दिया है, एमसीक्यू में आपका आएगा। लेकिन कुछ कुछ आपको बता रहे हैं कि जो इस बुक में नहीं दिया। देखिए, देशोर कथा और एक जो है आपका तिलकर, ये नाम जरूर याद रखिए। ये गणेश देवर लिखा गया है, आपका जो ये लिखा गया है वो सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। तिलकर मुकदाम, ये वाला नाम याद रखिए। चलिए, आप कुछ कुछ हम लोग देखते हैं। और काकोरी कांड वाला जब भी पूछा जाए तो 1925 वाला याद रखिए। इसके प्रमुख कौन कौन अभियुक्त थे? तो असफुल्ला खान, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय थे। इसी प्रकार से आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू मिलेगा इससे रिलेटेड है।
अब हमारा पहला प्रश्न है, वीडियो लेट से शुरू हो रहा है लेकिन आपको जो है सो ओवरव्यू आपको बताएं, बहुत कुछ इसमें आपको जैसे रिमेंबर होगा। अच्छे से वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए। अब आप प्रैक्टिस के रूप में लगा सकते हैं, चीज़ों को रिवीजन कीजिए, जो भी आप पढ़े हैं रिकॉल कीजिए और रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो आपका 1 का राइट आंसर डी होगा, बंगाल। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब रिवोल्यूशनरी जितनी भी मूवमेंट था, उसका प्रभाव इफेक्ट जो है झारखंड पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उस समय झारखंड, बिहार और उड़ीसा और बंगाल सब एक था, तो आसपास वाला रीजन में फैलता गया क्रांतिकारी आंदोलन। जितना भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट टाइप का था, ये नेशनल मूवमेंट था, वो झारखंड पर जाके इफेक्ट डाला। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा शहर था? देखिए, शहर सिटी पूछ रहा है, वो उस समय आपका बंगाल में ही पड़ता था, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि झारखंड का कौन सा शहर या सिटी है जो मुख्य सेंटर या फिर मेन सेंटर या मेजर सेंटर था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी या मूवमेंट का। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का झारखंड में जो शहर था प्रमुख सेंटर, वो आपका देवघर था, रोहिणी। नेक्स्ट देखें, देखिए दिया गया है कि निम्न में से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ का मतलब होता है गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी, मतलब बनाया गया था, स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना, यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बढ़ावा देना, फैलाना और उसको सपोर्ट करना। तो 3 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, देवघर। 3 प्रश्न देखें, इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछा जाए कि प्रमुख सेंटर कौन था झारखंड का क्रांतिकारियों गतिविधि में, देवघर था। ये बोल रहा है झारखंड में बंगाल वाला जो क्रांतिकारी आंदोलन है झारखंड में बढ़ा और उसी का परिणाम ये सब आगे निकल के आया। स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग का स्थापना किया गया, और ये कहाँ किया गया? सो पूछा जा रहा है, देवघर में किया गया। ये झारखंड में क्रांतिकारी क्रियाकलापों को प्रसार करना था। देखिए, वरिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में निम्न से किस संस्था की स्थापना की? तो यहाँ पे गोल्डन लीग, जिसे हम स्वर्ण संघ कहते हैं, इसे आप याद रखिए, स्वर्ण संघ। तो गोल्डन लीग जो है वरिंद्र कुमार घोष और बहुत सारे तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में इस संस्था का स्थापना किया था। तो डायरेक्टली आप पूछ लिया जाएगा कब किया गया, किसने किया और कहाँ किया। तो देवघर में किया, और फिर वरिंद्र कुमार घोष ने किया और दूसरे प्रकार के क्रांतिकारी ने किए। देवघर स्थित निम्न में से किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने? देखिए, एक मकान बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, जिसमें क्रांतिकारी लोग बम बनाने और अपने सहयोगियों को इस दिशा में ट्रेनिंग या प्रशिक्षित करने के लिए यूज करते थे। तो सिंपल आपका होगा सिलेर बाड़ी। तो सिलेर बाड़ी एक क्या है? एक मकान है इस नाम से, जहाँ पे क्रांतिकारी बम बनाते थे, अपने सहयोगियों को, फ्लोवर को ट्रेनिंग देते थे। ये देवघर में पड़ता था। इस प्रकार से आप जरूर याद रखिए सिल्वर लीग का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सिलेर बाड़ी नामक मकान में किस वर्ष बम बनाने की सामग्री बरामद हुआ? जब छापामारी हुआ, तो इस प्रकार से सी का आपका जो है डी हो जाएगा 1915 में, 1950 में। तो आप याद रखिए 1950 का डेट ऐसा याद रख सकते हैं कि ये जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज या जो है से इसका गठन इसी समय किया गया था। इस प्रकार से ये दिया है, सिलेर बाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने का सामग्री, यानी कि विस्फोटक या एक्सप्लोसिव जो है से बरामद किया गया, बम उम बनाने का मटेरियल, सिलेरबाड़ी नमक, जो कि देवघर में था। ये आपका 1915 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा। फिर पूछा कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और देखिए वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए, महान क्रांतिकारी इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत मेजर और एक मेन रेवोल्यूशनरी अरविंद घोष और वरिंद्र घोष, इनके जो नाना राज नारायण बसु, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के थे, और इसलिए कभी कभी देवघर भी आया करते थे और यहाँ लोगों को क्या करते थे? तो लोगों को मोटिवेटेड करते थे। फिर इस प्रकार से क्रांतिकारी वरिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा, तो देखिए वरिंद्र घोष वही अपने नाना के यहाँ शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में किया था? तो 8 का आपका वही हो जाएगा, ए, देवघर से। और इनका नाना का घर यहीं था। वही बोला जा रहा है कि क्रांतिकारी वरिंद्र घोष की जो शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई, ये झारखंड के देवघर से हुआ। फिर यहाँ नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है यहाँ के। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि देवघर में है आर मित्रा उच्च विद्यालय। देवघर में एक स्कूल है जिसका नाम है आर मित्रा उच्च विद्यालय। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है, प्रतीक है, इंडिकेटर है, ऐसे समझिए। यहाँ के किस प्रधानाचार्य
यानी प्रिंसिपल द्वारा युवकों को क्रांतिकारी ट्रेनिंग दिया जाता था। देखिए प्रिंसिपल खुद यहाँ के लड़कों को रेवोल्यूशनरी या फिर नेशनलिस्ट बनाते थे, क्रांतिकारी करने के लिए ट्रेनिंग। तो 9 का आपका सिंपल हो जाएगा बी, शांति कुमार बख्शी। तो ये वाला नाम आप याद रखिए, हमारा 9 कंप्लीट होता है। फिर आपका दिया गया है कि सुकुमार मित्र, फिर बीबी मित्र एवं एम एन बोस कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। तो 3 नेता का नाम है, सुकुमार एक मित्र एक व्यक्ति हैं, फिर बीबी मित्र और एम एन बोस, ये देवघर के सारे। फिर देखिए आपका आ रहा है रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वेदनाथ विश्वास कहाँ के रहने वाले थे। तो समझिए झारखंड के 2 क्रांतिकारी, नाम है प्रभु दयाल हिम्मत सिंह, दूसरा वेदनाथ विश्वास। ये कहाँ के रहने वाले थे, जो कि रोड्डा आर्म्स केस में शामिल थे। ये दोनों के दोनों और क्रांतिकारी है, झारखंड के क्रांतिकारी है, लेकिन ये रोडा आर्म्स केस में शामिल था। नाम यहाँ दिया गया है। 11 का राइट आंसर आपका होगा दुमका के। तो याद रखिए देवघर दुमका आसपास वाला क्षेत्र था, इसलिए ये सब झारखंड के क्रांतिकारी थे, लेकिन ये रोडा आर्म्स केस में इनका नाम आया था, इसमें ये शामिल थे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत, यानी भारत जो है सा हमारा स्वाधीन है, हमारे अंडर है, ये बोल रहा है हमारा स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे मतलब पैम्पलेट वगैरह पोस्टर वगैरह चिपकाया मिला पोलो खंभों और दीवालों में। तो गिरिडीह में देखने को मिला और 1913 में देखने को मिला। उस शीर्षक में मतलब जो पर्ची चिपकाया हुआ था पैम्पलेट वगैरह, उसमें क्या लिखा था, आवर स्वाधीन भारत, और ये गिरिडीह के खंभों पोलो में चिपकाया था 1913 में। तो इतना कुछ आपका एक ही में छिपा हुआ आंसर, तो आपको हर लाइन को बारीकियों से समझना पड़ेगा, डीप जाके। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को अवलोकन करेंगे, उतना आपका क्षमता थिंकिंग और गहराई समझ में डेवलप होता चला जाएगा। तो आपका डी होगा निर्मल चंद्र बनर्जी। तो निर्मल चंद्र बनर्जी गिरिडीह के थे, और इन्हीं ये व्यक्ति जो है गिरिडीह के खंभे पर ये पर्चे चिपकाए थे, ये वाला बोल यही बताया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गिरिडीह का निम्न में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों का धन मुहैया कराता था। देखिए गिरिडीह का आदमी पूछा जा रहा है कि झारखंड के गिरिडीह का वह कौन व्यक्ति है जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल थे या फिर क्रांतिकारियों में शामिल थे, उन लोगों को धन पैसा जो है कौन देता था, कौन प्रोवाइड करता था। तो गिरिडीह का आदमी था, वो गिरिडीह का आदमी था, कौन था, तो मनोरंजन गुहा, जिसे ठाकुरदा के बहुत नाम से फेमस था। यानी मनोरंजन गुहा को ठाकुरदा कहते हैं, जबकि यही जो खंभा में आवर स्वाधीन भारत जो 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा चिपकाया गया था, ये भी गिरिडीह का ही एक्टिविटी है या काम है। हजारीबाग में है सतकोलंबा या फिर कोलंबा महाविद्यालय, जो कि डबलिन 1899 में आया, एक मिशन है जो जर्मन आपका जो है आइसलैंड या आयरलैंड साइड से आया था, वहीं से ये चलता था। धीरे धीरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से चलने लगा, फिर पटना के बाद रांची, रांची के बाद अभी ये वीवीयू यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से संचालित होता है। तो ये क्या है, तो कॉलेज है। इस प्रकार से यह झारखंड का पहला महाविद्यालय है। तो हजारीबाग में है कोलंबा महाविद्यालय। किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतिन बाग कहा जाता है। तो इस स्कूल से पढ़ने वाला व्यक्ति है हजारीबाग स्थित, ये क्रांतिकारी छात्र है, यानी कि रेवोल्यूशनरी टाइप का है, एक स्टूडेंट है, नाम है इनका जो पीर नाम है हजारीबाग का जतिन बाग। तो आपका 14 का राइट आंसर सी होगा राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह हजारीबाग के सतकोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे। हजारीबाग का जतिन बाग कहा जाता है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये क्रांतिकारी स्टूडेंट था इसलिए। टाटा कंपनी में कार्यरत कौन सा व्यक्ति, देखिए टाटा कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। फिर बोल रहा है क्रांति ऐसा क्रांति जो रक्त रंजित हो, इस प्रकार से ज़्यादा उग्र टाइप से व्यक्ति। 1908 में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है, शांति से नहीं, अहिंसा से नहीं। यहाँ पे जो है ज़्यादा कड़ा विरोध करके, मूवमेंट करके, रेवोल्यूशन टाइप से। तो 15 का राइट आंसर आपका ये होगा अमरनाथ मुखर्जी। अमरनाथ मुखर्जी टाटा कंपनी में काम करते थे और यही चाहते थे कि रक्त रंजित क्रांति से भारत मुक्त हो, और 1908 में न्यूयॉर्क में स्पष्ट घोषणा कर दिया था। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि ढाका मेमन सिंह और मेमन सिंह कलकत्ता के क्रांतिकारी निम्न से किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो आपका होगा जमशेदपुर। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 पूछ रहा है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य
कहाँ का एक प्रमुख क्रांतिकारी है? देखिए एक मेन और मेजर क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी बोल रहा है, कहाँ का है? नाम है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो 17 का डी होगा, देवघर का था ये, आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को के मकान पर अक्टूबर 1927 में, और ये व्यक्ति देवघर का है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो कि क्रांतिकारी है, इसके मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से पिस्टल कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य साहित्य बरामद किए गए। इस केस का नाम क्या दिया गया? तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, 18 का आंसर सी होगा, देवघर षड्यंत्र केस, यानी कि देवघर कॉन्स्पिरेसी केस आप याद रखिए, जिसे हम बोलते हैं देवघर षड्यंत्र केस। आपका सी होगा, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, इसके मकान पर 1927 में छापा मारा गया, बहुत चीज़ इसके यहाँ से बरामद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? तो देवघर कॉन्स्पिरेसी केस में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 19 का राइट आंसर डी होगा, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो सिंपल याद रखिए, हेमेंद्र नाथ घोष एक क्रांतिकारी थे, पैसा लोगों को देते थे, सहयोग करते थे। ये जो थे से दुमका के थे। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे में ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है 20, फिर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला तरुण शक्ति वाला इंपॉर्टेंट है, आप नाम सुने होंगे अगर पढ़े हैं पहले से तो चाईबासा से प्रकाशित हुआ था क्रांतिकारी पत्रिका, नाम है तरुण शक्ति। क्या नाम है? तरुण शक्ति। ये कहाँ के संपादक कौन था, यानी कि तरुण शक्ति को संपादन कौन कर रहे थे? तो सिंपल है, आनंद कमल चक्रवर्ती, इनका नाम आप याद रखिए। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा एंड होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही एंड हो गया। जल्द हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको बता देते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा गांधी युग और झारखंड, इसी में हम लोग कवर करेंगे और जल्दी से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 21 प्रश्न कवर किए और ये टॉपिक को एंड किए। आने वाले एग्जामों में आपको हेल्प होगा, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर वीडियो से किसी भी प्रकार से आपको हेल्प हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।